हेलो एवरीवन, टैरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन, एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए एंड आपके पार्टनर के डीप लव मैसेजेस। तो शुरू करते हैं रीडिंग को। अपने पार्टनर का आप 3 बार नाम ले सकते हैं। पार्टनर की इमेज को थर्ड आई पर विजुअलाइज जरूर करें। आपके पार्टनर कैसे दिखते हैं, शांत होकर उनकी एनर्जी को फील करिए, डिवाइन के साथ फील करें कि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो डिवाइन की मर्जी से चला है या डिवाइनली गाइडेड आपका कनेक्शन है। तो डिवाइन के सामने इस कनेक्शन को सरेंडर करें। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं आपके कनेक्शन में करंट फीलिंग्स क्या है आपके पार्टनर की, जिनके साथ भी आपको प्यार हुआ है, जिनके भी साथ आप डील कर रहे हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, ऑल साइंस के लिए है। ठीक है, आपके सामने जब भी आएगी आपको इससे कोई ना कोई गाइडेंस जरूर मिलेगी। ठीक है, एंजल्स मुझे प्लीज गाइड करिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूवर्स को लेकर, जिनसे भी मेरे व्यूअर्स इस समय अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं, क्या है उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। ओहो, बॉटम ऑफ द डेक इज 3 ऑफ पेंटिकल्स। बड़ी मेहनत करने की एनर्जी है, बोझ को उठाने की एनर्जी है, बहुत ऑक्यूपाइड दिखते हैं आपके पर्सन। सबसे पहला जो कार्ड हमारे पास आया है वो है 7 ऑफ सोर्ड्स, नेक्स्ट इज 9 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। किससे भिड़ लिए ये? 6 ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार, द हैंग्ड मैन, द एम्परर, नाइट ऑफ कप्स, द मून एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। एनर्जी की जो वाइब्स हैं वो क्लियरली ये बता रही हैं कि कुछ ऐसे पार्टनर जरूर हैं लोगों के, आप में से मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, जिन्होंने इस रिश्ते में बड़ी सारी चीजें छुपाई हैं, चाहे जानकर, अनजाने में, जानबूझकर। वैसे छुपाने का मतलब ये है कि जानबूझ के छुपाना, जहां पे ये चीजें बता सकते थे, अच्छा बुरा सब एक्सप्लेन कर सकते थे आपको इस रिश्ते में, इन्होंने चीजें हाइड करी कुछ रीजंस की वजह से। ठीक है, इनके इरादे नेक ना हो, इन्होंने आपको डाइसी पोजीशन में रखा, इन्होंने आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट किया। तो अब इनकी लाइफ में खुद इतने प्रॉब्लम्स, इतने मसले चल रहे हैं कि इनको हर एक जगह पे इनका छोटा छोटा टाइम फ्रेम है कार्मिक्स के साथ में, कार्मिक सिचुएशंस के साथ में, जो इनको क्या कर रहा है, ट्रिगर कर रहा है। ठीक है, अब इनको भी ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर ये इतने सही रहे हैं, इनके अकॉर्डिंगली एक्सक्यूजेस हो सकते हैं, इनकी ये मजबूरियां थी, इनके साथ ऐसा हुआ, इनके साथ वैसा हुआ। ठीक है, मेरा मानना तो यह है कि कैसा भी कुछ भी मजबूरी है नहीं है, आपने जहां पे इतना लंबा साथ निभाया, आप सच रखिए सामने, आगे जो होगा देखा जाएगा, बट एटलीस्ट यू शुड कन्फेस ट्रुथ। ठीक है, आपके पार्टनर की एनर्जी में स्ट्रेस दिखता है, बहुत ज्यादा रियलाइजेशन है करंट एनर्जी में आपके पार्टनर की, बिल्कुल औंधे मुंह पड़े होना कि मेरे साथ ये चीजें हो गई, कहीं मेरे साथ ऐसा इसलिए तो नहीं हो रहा है क्योंकि वो बहुत प्योर था या प्योर थी और उसके साथ मैंने ये किया, चाहे जानकर किया, अनजाने में किया, मजबूरी में किया, लेकिन कर्मा तो कर्मा है। अगर आपकी वजह से किसी की आंखें गीली हो रही है, आंसू आ रहे हैं, कोई तड़प रहा है, तो आप कैसे खुश रह सकते हैं? कभी ना कभी तो भगवान की नजर सीधी आप पर भी पड़ेगी। तो यही एनर्जी यहाँ पे है कि आपके पार्टनर इस समय बहुत ज्यादा सेल्फ रिग्रेट, रियलाइजेशन के मोड पर हैं, बहुत ज्यादा तकलीफ है अंदर से कि आपके साथ किया तो क्यों किया। ये जो क्वेश्चन है आपकी तरफ बहुत ज्यादा इनको हिट कर रहा है। अजीब है एनर्जी, बट यही है। यहाँ पर एनर्जी ये भी है कि इस समय आपके पार्टनर आपके साथ जो भी कनेक्शन रहा है, जैसा भी कनेक्शन रहा है, बहुत मिस कर रहे हैं। ठीक है, ये पार्टनर आपके काफी ज्यादा मिस करने की एनर्जी में है, आपको हर एक तरीके से इस समय पर अप्रिशिएट कर रहे हैं जो कुछ आपने इस रिश्ते में उनके लिए किया। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि यार मेरा तो वही अपना था, मेरा तो वही अपनी थी, बाकी सब धोखेबाज है, लेकिन मैंने भी क्या किया उसके साथ, मैंने ही गलत कर दिया, जो मेरा अपना था उसी के साथ मैंने विश्वासघात कर दिया। ये उनके पर्सन की एनर्जी है
जो आपके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, या कहीं से भी इस रिश्ते को लेकर लेट गो किया है, इग्नोरेंस में डाला है, चाहे जो भी रीजन है, क्योंकि यहाँ पर है रिग्रेट एनर्जी, तो ये एनर्जीज है यहाँ पे आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट किया है। इस समय पार्टनर अपनी ही जिंदगी में उलझे हुए हैं, संघर्ष कर रहे हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या करें। हो सकता है मल्टीपल प्रायोरिटीज ऑप्शंस के बीच में घिरे हों। अब वहां से कैसे निकले, या ये जो पूरा माया जाल है झगड़े का, लड़ाई का, स्ट्रगल का, चैलेंजेस का, ऑब्स्टेकल्स का, कैसे निकला जाए इससे, इन चीजों पर आपके पार्टनर के संघर्ष करने की करंट एनर्जी है। ठीक है, इन्हें आपके साथ इस रिश्ते में सक्सेस चाहिए। आज भी होपफुल है कि आप इतने अच्छे हैं कि आप इन्हें स्वीकारेंगे। आप ऐसे हैं कि ये आपसे अगर माफी मांग ले, ये आपके सामने आके खड़े हो जाएं, ये आपको अपना एक पॉजिटिव साइड दिखा दें, तो आप ऐसे हैं कि आप मान जाएंगे, और ये आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। बढ़ना है आपकी तरफ इन्हें सक्सेसफुल एक्शंस के साथ में। इस समय पर थोड़ा सा ऐसा बिहेव कर रहे हैं, आप इनकी एनर्जी को कम समझ पाएंगे कि आखिर चाहते क्या है, इनके मन में क्या है, क्योंकि मन में बहुत कुछ है। अवेकनिंग से गुजर रहे हैं, हर चीज जो ट्रिगर कर रही है वो इनको कुछ नया सिखा रही है। आपके पार्टनर की एनर्जी इज लाइक ओवर थिंकिंग से डील कर रहे हैं। इन्हें खुद नहीं पता है कि इन्हें कब एक्शन लेना है, कैसे एक्शन लेना है, लेकिन अच्छी खासी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। मतलब ये आपको लेकर कह सकते हैं इस रिश्ते में 24 घंटे ओवर थिंकिंग में इनके जा रहे हूं। कहीं काम कर रहे हैं तो भी ध्यान इनका आपकी तरफ रुक गया, किसी से बात कर रहे हैं, आप इन्हें याद आ रहे हैं। ठीक है, एनर्जी में बॉसीनेस है, बॉसी बिहेवियर है। इवन इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, एम्परर फिगर जैसे फादर फिगर हो, ये खुद पिता हो किसी के, बच्चे हो सकते हैं इनके। तो इनकी एनर्जी इज लाइक कि हर एक चीज को सोच समझ के करना है, और अपने खुद सामने से पत्ते खोल नहीं रहे हैं अभी ये। इनके अंदर क्या चल रहा है, एक मास्क की एनर्जी से डील कर रहे हैं। ठीक है, जो भी करना चाहते हैं बहुत सिक्योर्ड मैनर में, प्रोटेक्टिव मैनर में करना चाहते हैं, आना भी चाहते हैं तो सोच समझ के। ठीक है, आपको लेकर इमोशंस तो बहुत हैं, लेकिन रोक रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन जिसकी वजह से बंधन है आपके रिलेशनशिप में, फियर इनको हो सकता है। मतलब ऐसा है कि आपको छुप छुप के देख भी लेते हैं, लेकिन बिल्कुल एक स्ट्रिक्ट बैरियर के जोन में है कि इससे आगे पहले मैं श्योर हो जाऊं मुझे क्या करना है, उसके बाद मैं कोई भी एक्शन लूंगा या लूंगी। इनकी तरफ से श्योरिटी होनी चाहिए। हालांकि ये अपनी तरफ से अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश कर रहे हो, इनकी दिली ख्वाहिश है कि इस रिश्ते पे काम करें, मेहनत करें। इन्हें किस चीज का रिग्रेट हो रहा है? आपके साथ जो टावर मोमेंट आया है, आपके साथ जो मूव ऑन किया है, उस चीज का इन्हें बहुत ज्यादा रिग्रेट है, क्योंकि ये इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ में एफर्ट्स लगाना चाहते हैं। ये रिश्ता जिस भी वजह से फेल हुआ है, इन्होंने गिव अप किया है, और क्योंकि इनके दिल दिमाग में आप आज भी हैं, इनको वही चीज तकलीफ दे रही है। देखिए ना कैसी एनर्जी है, प्यार करते हैं आपसे बहुत, ट्रू लव की वाइब्स है। खत्म होने के बाद भी जो खत्म नहीं हुआ वो है इनका प्यार। ऑल्दो इट्स अ जनरल रीडिंग, मार्क माई वर्ड्स, मेरा काम है कार्ड्स को एक्सप्लेन करना, जो स्पिरिट्स एंजल्स बुलवा रहे हैं, मैसेजेस दे रहे हैं, वो आपको बताना। ठीक है, और यहाँ पर यही एनर्जी है जो मैंने आपको पहले बताई, और सेम क्लैरिफिकेशन में भी है कि आपसे प्यार करते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस रिश्ते में, इसीलिए ये आपको मिस भी करते हैं। और एक स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन है आपके साथ चीजें बहुत बुरी तरीके से जो इन्होंने खत्म की है या खत्म हुई है सिचुएशन की वजह से। ठीक है, ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स निकल के आई हैं। ठीक है, अब देखते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होता है आने वाले टाइम में, क्या ले सकते हैं ये आपकी तरफ नेक्स्ट एक्शन। एक चीज है गाइस, मुझे पता नहीं कितने लोग उस चीज से रेजोनेट कर पाएंगे। मैं हमेशा सरेंडर्ड वाइब्रेशन में रहती हूँ, तो जो मुझे एंजल्स बोलते हैं मैं वही चीज बोलती हूँ। और चाहे वो ड्रीम्स हैं, अंदर से फील होने वाला है पावरफुल इंट्यूशन, बहुत ज्यादा डर भी लगता है देख के। कल एक बड़ा सीन हो गया मेरे साथ में, और
मुझे वार्निंग थी और मैंने वार्न करने की कोशिश भी की सामने वाले को, लेकिन स्टिल इट हैड हैपेंड। तो जो भी मैसेजेस मिलते हैं हर तरीके से, मुझे किसी भी चीज को मुझे नहीं लगता है कि शुगर कोट करने की जरूरत है या मैं किसी चीज पर भिड़ाने की कोशिश करूं दिमाग से। इवन जो लोग पर्सनल रीडिंग लेते हैं उनको भी पता है कि ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तरीके से दूध दूध अलग, पानी पानी अलग करके रीडिंग करती है, क्योंकि मकसद है यहाँ तक आने का। और वो मकसद इन्होंने, महादेव ने बड़ा सोच समझ के डिसाइड किया। और अगर मैं ही एक मैनिपुलेटिव माइंडसेट के साथ, 3D मटेरियलिस्टिक सोच के साथ अगर टैरेट करूंगी तो उससे शायद ही किसी का भला हो। तो मैं हमेशा सरेंडर्ड रहती हूँ और ये जब फील कराते हैं तो ये अपने आप अपनी जिम्मेदारी से रीडिंग कराते हैं। फिर आइए देखते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। क्या होगा नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का मेरे व्यूअर्स की तरफ? फैमिली मैटर्स की वजह से चुप थे, लोक लाज समाज सोसाइटी के भय की वजह से, फियर की वजह से चुप थे। तो आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन फैमिली के सामने इस रिश्ते में स्टैंड ले। जो मानेगा उसे रख सकते हैं अपनी लाइफ में, जो नहीं मानेगा उससे दूरी बनाएंगे। लेकिन डर को खत्म करने की एनर्जी है आपके साथ नई शुरुआत करने के लिए, विक्ट्री एंड सक्सेस को अचीव करने के लिए। वी हैव 616 661 66 की एनर्जी है और ये बहुत ही जल्द आपसे बात करने वाले हैं अपने गोल्स, अपने प्लानिंग्स को लेकर। ठीक है, मतलब इस रिश्ते में अगर आपके पार्टनर ने अभी तक कोई एफर्ट नहीं डाला है, कोई स्टैंड नहीं ले रहे हैं, तो आने वाले टाइम में इस रिलेशनशिप में कुछ अच्छा करने के लिए ये आपकी तरफ कोई पावरफुल एक्शन ले सकते हैं और इसके बारे में भी आपसे बता सकते हैं। जो चीजें बिखर गई हैं उन चीजों को समेटने वाले हैं ये। ठीक है, समेट सकते हैं ये। यहाँ पर 6996 की एनर्जी, क्या स्टैंड लेंगे मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर? ये आपको मिस कर रहे हैं। इनकी लाइफ में जो भी चॉइसेस हैं ये उनसे बाहर निकलने के लिए, जैसे कि थर्ड पार्टी ने इनको चॉइसेस दी, ऐसे सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए कोई एक्शन ले सकते हैं। इवन यहाँ पर ये थर्ड पार्टी से क्लियरली बोल सकते हैं कि ये किसके साथ हैं, किसके साथ इन्हें रियूनियन चाहिए और किससे ये बहुत प्यार करते हैं, किसके साथ इनका रिलेशनशिप रहा है, इनका साथ रहा है। इनका सोलर प्लेक्सस चक्र हील होगा तो ये चीजें आपको बहुत मदद करेंगी पार्टनर से रियूनाइट होने में। सोलर प्लेक्सस चक्र हील होगा तो थर्ड पार्टी के सामने ये स्टैंड लेंगे। जो चीजें अनक्लियर थी, अनकन्फेस्ड थी, वो ये कन्फेस करेंगे। इनका हार्ट चक्र भी हील होगा एंड यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, इवन यहाँ पर पॉसिबिलिटीज है कि थर्ड पार्टी के साथ झगड़ा भी हो जाए। 5-5 की एनर्जी है लेकिन आपके लिए होप की एनर्जी है। मिस करेंगे तो आप तक आ सकते हैं, इवन स्टैंड लेंगे तो ये आपसे उन चीजों को बता सकते हैं क्योंकि इनके एक्सप्रेस करने की एनर्जी है रीडिंग में। ठीक है, इवन लकी वंस का रियूनियन हो सकता है। मिस करें तो जेस्चर करें, नो कांटेक्ट सिचुएशन आपका ब्रेक हो, बातचीत होने की एनर्जी है। आप होप रख सकते हैं पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में। ये अपनी हिडन फीलिंग्स, अपने हिडन इमोशंस, अपनी जो भी प्लानिंग्स इनकी है वो ये आपको आने वाले टाइम में बताएं। और क्या होने वाला है इस रिश्ते में, कैसे प्यार की नई शुरुआत होगी। आपके एफर्ट्स को पे बैक कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में अगर ये है तो वहां से बाहर निकलने का डिसीजन ले सकते हैं, आपकी लाइफ में कम बैक कर सकते हैं। इवन यहाँ पर कुछ लोगों के एंजल्स थोड़ा सा वेट करने के लिए कह रहे हैं क्योंकि इस वेटिंग में आपकी जिंदगी में, आपके ओवरऑल लाइफ में, भाग्य में कुछ बड़े परिवर्तन हो सकते हैं क्योंकि डेस्टिनी के साथ वेटिंग आया है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, नियरली 2 हफ्ते 2 महीने तक की भी एनर्जीज है ये। ठीक है, यहाँ पर एंजल्स ये भी गाइड कर रहे हैं कि जिनके पार्टनर बड़े ही टॉक्सिक हैं, आपको पता है कि आपका पार्टनर किसी और के साथ है या आपको पता चला है कि पार्टनर टाइम पास कर रहे हैं या कर रही हैं, आने वाले टाइम में ये आपको इग्नोर कर सकते हैं बिकॉज ऑफ चॉइसेस, बिकॉज ऑफ मल्टीपल अफेयर्स, मल्टीपल फ्लक्चुएशंस अट्रैक्शन के चलते। तो इस चीज का भी खास ख्याल रखिए कि कौन आपके साथ लव लाइफ में रहने योग्य है, कौन नहीं है। आने वाले समय में जिंदगी
एक अच्छी तरफ मुड़ रही है, आपकी मोड़ लेने की एनर्जी है, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड इनकी तरफ से आपके लाइफ में। इवन कुछ ऐसी चीजों से बाहर निकलेंगे आपके पर्सन या आप ओवरऑल इस रिश्ते में, जो एक बहुत बुरा समय रहा है और आगे ग्रोथ की तरफ आप बढ़ेंगे। ठीक है, आपके लिए जो नंबर इंपॉर्टेंट है वो है नंबर 7। आने वाले 7 आवर्स, 34 आवर्स, 43 आवर्स के अंदर ये रीडिंग आपके साथ स्ट्रांगली रेजोनेट कर सकती है। चाहे इस समय में आपको अपने पार्टनर की तरफ से कॉल्स मैसेजेस आए या आपके लिए इस रिश्ते में एक्शन लें। इवन यहाँ पर एनर्जी है कि आपके लाइफ में किसी तरीके का बदलाव जो आपको क्रिस्टल क्लियर तरीके से आगे बढ़ाए। इवन लकी वंस का अपने पार्टनर के साथ रियूनियन हो सकता है। कौन से एंजल नंबर्स आपको नजर आ सकते हैं या आ रहे हो आपके बिना नोटिस किए। बहुत लोग बोलते हैं मैडम आपने ये रीडिंग करी, मुझे आज ही ये एंजल नंबर दिखाए। इस तरीके से नहीं गाइज, आपको 50 एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, दैट हैज नो मीनिंग एट ऑल। एक एंजल नंबर कब से दिख रहा है, काउंट इट, उसको नोट कीजिए। 7 दिन से दिख रहा है, 15 दिन से दिख रहा है, वो एंजल नंबर 7 दिन, 15 दिन, 1 महीने में मैक्सिमम आपकी लाइफ में चेंज लेकर आएगा। मेरे साथ आप सोचिए, 3 एंजल नंबर्स की पकड़ बड़ी स्ट्रांग है, बट मैं भी इस चीज को क्लियर करके चलती हूँ। मुझे 555 काफी समय से दिखता है, 5 की सीरीज, 1111 फिक्स है, 911 फिक्स है। लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि मुझे 3-3 एंजल नंबर्स गाइड करेंगे। एंजल्स का काम गाइड करना है क्रिस्टल क्लियर तरीके से, ना कि अपने बच्चों को कंफ्यूज करने से। तो मैं भी ये सोचती हूँ कि मुझे कौन सा सबसे ज्यादा दिखा और उससे क्या चेंज आया, और है मेरी लाइफ में मैक्सिमम 4 से 5 दिन के अंदर, इवन 2 से 3 दिन के अंदर उस एंजल नंबर से कभी कभी विद इन एन आवर, अगर किसी एक एंजल नंबर की फ्रीक्वेंसी मेरे सामने 1 घंटे में 10 बार आई है, 10 बार पॉपअप हुआ है किसी न किसी तरीके से, तो आया है वो चेंज 1 घंटे के अंदर अंदर। तो इनका सीक्वेंस इस तरीके से है कि ये आपकी लाइफ में चेंज लेकर आएंगे। आपकी लाइफ में अलग तरीके से ला सकते हैं, मेरी लाइफ में कुछ अलग तरीके से। जिस चीज की अपन लोग को जरूरत होगी एंजल्स उसी तरीके से समझाते हैं, लेकिन सिर्फ एक एंजल नंबर के थ्रू। मल्टीपल एंजल नंबर्स आप तब भी अट्रैक्ट करते हैं जब आप नए नए स्पिरिचुअलिटी में आते हैं या आप इन चीजों को जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आपको इससे जुड़ा एक किस्सा मैं बताऊंगी जो बड़ा ही आपको भी क्लैरिटी दे सकता है। हुआ ये कि जिस टाइम मैं सबसे पहले टैरेट में आई थी, मेरे सामने जब ये पॉपअप हुई थी तो हुई थी जुलाई 2021 में, 31 ऑफ जुलाई, मुझे डेट अभी भी याद है। और जैसे आपको कोई चैनल पॉपअप हुआ, मुझे भी हुआ। कुछ लोग कहते हैं मैम मुझे आपका चैनल पॉपअप हुआ, ये ड्रीम में आया मुझे ये, या आपका नंबर मुझे ड्रीम्स में दिखता है, आप मुझे ड्रीम्स में दिखते हैं, पता नहीं क्या माया है। लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरे सामने पॉपअप हुआ। मैंने भी देखा एंजल नंबर्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं। मैंने समझने की कोशिश की, बहुत नया था, 222 क्या होता है, 11 क्या होता है। यकीन मानिए मुझे 6 महीने तक कोई भी एंजल नंबर नहीं समझ में आया, कुछ नहीं। पढ़ लिया क्या होता है, ये रीडिंग डाली गई है किसी रीडर ने, तो इसका मतलब क्या है, सोलमेट कौन होते हैं, ट्विन फ्लेम क्या होते हैं, कार्मिक कौन होते हैं। लेकिन जिस रीजन से दिखा था वो रीजन बाद में मेरे सामने आया, और बहुत सारे रीजंस और भी रहे हैं, ऐसे ही नहीं। कहाँ मेरी आंखें खुली जब वो हर जगह दिखने लगा। मेरी लाइफ में शुरू हुए एंजल नंबर देखना 11 नंबर, सिर्फ 11 नंबर मेरी लाइफ में आया। तब मुझे समझ में आया कि मेरा फोन ब्लिंक कर रहा है तो इस 11 पे कर रहा है। मैं कहीं भी जा रही हूँ मुझे ड्रीम्स 11 पैकेट्स, 11 बॉल्स, कोई कान बोल भी रहा है तो आज क्या बज रहा है, 11 बज रहा है, 11 AM हुआ है। That time I recognized it after 6 months strongly कि यार ये कुछ कर रहा है नंबर, और यही है। क्योंकि उस टाइम मैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग के फेज से गुजर रही थी, मैं टैरेट में आई थी और मुझे 1-2 महीने हो गए थे टैरेट में। मुझे जब ये ड्रीम्स में आया 11-11 3 बार, मुझे एक बार तो ये कहा गया कि तुम बताओ सबको क्या होता है 11-11, स्पिरिचुअल अवेकनिंग किसे कहते हैं। और पूरी की पूरी पलटन है मेरे साथ में, जो सबके सब सफेद कपड़ों में है, हाथ में माइक दिया हुआ है, शिव मंदिर के बाहर प्रवचन चल रहा है, मैं वहां पे खड़ी हूँ सफेद कपड़े पहन के। बताओ सबको 11-11 क्या होता है, बताओ सोल कनेक्शन कैसे होते हैं। दैट टाइम आई रियलाइज्ड कि बेटा ऐसे ही नहीं आए हो, गाइडेड है सब कुछ। और 2 बार दिखा था अलग अलग रीजन से। तो ये इस तरीके से दिखते हैं। ड्रीम्स में देखे तो आप समझ लो कि बहुत स्ट्रॉन्ग चैनलिंग है, लेकिन हजारों दिख रहे हैं तो उनका कोई मीनिंग नहीं है। अब देखते हैं आपके पार्टनर के लव मैसेजेस क्या हैं आपके लिए।
एंजल्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, उनके पार्टनर के लव मैसेजेस को पिक करने में हेल्प करें मेरी। क्या मैसेज देना चाहते हैं उनके पार्टनर उन्हें। फर्स्ट कार्ड है द सन का, ये कल भी आया था ना। आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत ही जल्द कोई एक्शन प्रिपेयर कर रहे हैं जो ले सकते हैं। आपकी लाइफ में गम के बादल छटे, अंधेरा खत्म हो, और ये आपकी तरफ कोई ऐसा एक्शन ले सकते हैं जो आपके लव लाइफ में न्यू बिगिनिंग लेकर आए। ठीक है, एनर्जी है 6 ऑफ कप्स की। ये आज भी आपके साथ जो रिश्ता रहा है उसे मिस करते हैं। दोस्ती रही है, इमोशनल फीलिंग्स का एक्सचेंज रहा है, कन्फेशन रहा है, उसे ये मिस करते हैं। ठीक है, आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं। आप इनके हमसफर होने के साथ साथ, इनके साथ लव पार्टनर होने के साथ साथ आपका जो रिश्ता शुरू हुआ हो, पॉसिबली वो दोस्ती पर भी शुरू हुआ हो, और आपको ये आज भी आपकी दोस्ती को, आपके साथ बॉन्डिंग को बहुत मिस करते हैं। ठीक है, यहां पर ये भी एनर्जी है कि आपके पार्टनर इस समय हो सकता है हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर आपके सामने रख रहे हैं। सामने से ऐसे दिखा रहे हैं कि कोई फीलिंग्स नहीं है, इमोशंस नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर इस रिश्ते को लेकर एक गंभीर एनर्जी है, चिंता है इस एनर्जी में। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव द स्टार। ये आज भी स्टार्स के सामने, भगवान के सामने मन ही मन में जैसे हम प्रेयर करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, आपके लिए प्रेयर करते हैं, इस रिश्ते के लिए दुआ करते हैं कि आपके साथ चीजें सही हो, इनका दिल, इनकी आत्मा आपसे लगी है, आप इनसे बहुत प्यार करते हैं और ऐसे में भगवान इनका साथ थे। ठीक है, ये आपके पर्सन के लव मैसेजेस निकल के आए हैं। इवन यहाँ पे देखो बॉटम से भी आ गया 5 ऑफ वॉन्ड्स विद डेथ। आप लोगों के बीच में लड़ाई से, झगड़े से, कहा सुनी से, बहसबाजी से चीजें खत्म हुई हो, इवन किसी और की वजह से ये चेंज आया हो, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन है, डेथ का टाइम है। डेथ का टाइम बोले तो परिवर्तन का समय है। तो आपके पार्टनर इतना सब होने के बाद भी इनकी एनर्जी में एक अच्छा खासा ट्रांसफॉर्मेशन है। डिवाइन के अवेकनिंग कॉल को इस कनेक्शन के टुवर्ड्स ये समझ रहे हैं, सीरियस ले रहे हैं और इस रिश्ते की जिम्मेदारी को उठाना चाहते हैं और उसी बेसिस पर अपना ऐसा डिसीजन लेना चाहते हैं जो आपके साथ इनकी सभी विशेस को पूरा करे। बहुत मिस कर रहे हैं आपको। पॉसिबल है कि बहुत सारे लोगों को कॉल्स मैसेजेस रिसीव हो, और जिनको भी कॉल्स मैसेजेस रिसीव होते हैं रिकंसिलेशन होता है, क्योंकि एनर्जीज हैं रीडिंग में। तो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में गाइज। भगवान करे आप सबको कॉल्स मैसेजेस आए, महादेव की कृपा आपके ऊपर हो। आइए जानते हैं कि एंजल गाइडेंस क्या है आज के दिन में आपके लिए। आखिर डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। ये मैंने सुबह सुबह ही मुझे अभी डिलीवर हुआ है, लगभग 1-1.5 घंटे पहले, और इसे आपके सामने ही शफल कर रही हूँ और देखते हैं कि आपको डिवाइन क्या गाइड करना चाहते हैं। भोलेनाथ, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, मेरे असेंडेंट मास्टर्स, प्लीज गाइड करिए। डिवाइन की तरफ से गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या गाइड करना चाहते हैं मेरे भोलेनाथ, भोले से पापा। बफेलो स्पिरिट की एनर्जी है, द अबंडेंट यूनिवर्स विल प्रोवाइड। आपकी वाइब्रेशंस को यूनिवर्स मिरर करती है। यूनिवर्स ना हिंदी जानती है, ना इंग्लिश जानती है, ना फ्रेंच जानती है, ना तेलुगु, ना उर्दू, कुछ नहीं जानती। जितनी भी भाषाएं इस दुनिया में प्रेजेंट हैं, और सोचिए कि इंसान प्रेयर भी करता है तो भाषा में ही करता है। भगवान ये कर दीजिए, जिस भी लैंग्वेज को आप यूज करते हैं, जिस भी मातृभाषा को आप प्रयोग करते हैं, आप भाषा से ही कनेक्ट कर रहे हैं। लेकिन इत्तेफाक इसी चीज का है कि यूनिवर्स आपकी अंदर से निकल रही वाइब्रेशंस, एनर्जी की वाइब्रेशन, ठीक है, उसको मिरर करती है और आपको वही सेंड बैक करती है जो आप दे रहे हैं। आप रो रहे हैं, भगवान मेरे साथ ऐसा हो गया, अब आगे क्या। अब आप देखिए कि आपका जो सिस्टम चल रहा है, सीपीयू बड़ा मजबूत है। ये भगवान ने ऐसे ही आत्मा बीच में 2 आईब्रोज के बीच में फिट नहीं करी है। आपकी थर्ड आई पे आप लगातार मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पार्टनर ने ऐसा किया, वैसा किया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। आप रो रहे हैं, आंखों से आंसू आ रहे हैं, मैं क्या करूं। सबसे पहले उस स्विच को ऑफ करिए जहां से लगातार मैनिफेस्ट कर रहे हैं गलत चीजें। करना है तो अच्छा कीजिए, कर्म रुक जाएंगे वहां से आपके बुरे बनाने, और नेगेटिविटी को रोक देंगे आप, क्योंकि सेंटर पॉइंट है नेगेटिविटी। क्या समझे, थर्ड आई क्या है, महादेव की थर्ड आई आपको दिख रही है, आपकी भी थर्ड आई यही है।
आपकी भी जो आत्मा का वास है वो भी यहाँ है। महादेव को समझा के अच्छे से आपको समझ में आए, महादेव को छू के मुझे आपको समझाने में हेल्प मिल गई, या शायद यही चाहते थे। क्यों पापा? तो आपको ये कहा जा रहा है कि आपको अच्छी चीजें मैनिफेस्ट करनी है। आप ये शो करें, अंदर से भी प्रसन्न होइए, अपनी आत्मा से अलाइनमेंट में आइए, खुद से प्यार करना सीखिए कि मेरी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा है, भगवान इस जिंदगी के लिए धन्यवाद, मनुष्य योनि में डाला है, अच्छी चीजें आपने मुझे सिखाई है, मनुष्य बनना सिखाया है, मैं बहुत खुश हूं। मैनिफेस्ट करिए कि आपके पार्टनर के कॉल मैसेजेस आपको आ रहे हैं। मैनिफेस्ट कीजिए कि आपके पार्टनर के साथ आपका रियूनियन हो रहा है। कोई भी इतना बड़ा तपस्वी नहीं है कि एक दिन में साक्षात्कार कर लेगा जिसने 20-25 साल अपने एक्सपीरियंस को ना दिए हो, या तो ऐसे ही हो कि 2-3 साल के अंदर सब छोड़ दीजिए, जो होगा अच्छे के लिए होगा, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, भगवान से बड़ा कुछ नहीं है और मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। इस वाइब्रेशन में भी आपकी चीजें साक्षात्कार होती हैं, आपके योग बल से चीजें चलती हैं। लेकिन अगर 3D में फंसे हैं तो अपनी वाइब्रेशंस को प्योरीफाई करिए, अपनी वाइब्रेशंस को अच्छा कीजिए, वाइब्रेशंस को, जिससे ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है, जो यूनिवर्स है, वो आपकी पॉजिटिव वाइब्रेशंस को मिरर करके आपको पॉजिटिव ब्लेसिंग्स, पॉजिटिव आउटपुट भेजे। जैसा कमांड देंगे, कमांड में गुस्सा है, कमांड में आपके नाराजगी है, रोना है, दुख है, तकलीफ है, पीड़ा है, आपके पास कारण होगा उस चीज का, लेकिन हम तो इस चीज पे बात कर रहे हैं कि जिसमें आपका भला है। ठीक है, तो आप कमांड क्या देंगे? आई एम सो हैप्पी यूनिवर्स, आई एम फुली डिपेंडेंट ऑन माई सेल्फ, आई एम टोटली सरेंडर टू यू, आई एम सो ब्लेस्ड कि आपने मुझे चीजें ये करी। जो भी चीजें आप कमांड दे सकते हैं पॉजिटिव वे में, वही चीज आउटपुट के तौर पे आप तक आएगी। समझ लीजिए आपके हाथ में सब कुछ है। किस्मत भगवान के हाथ हो सकती है, लेकिन जो कर्म करने के लिए दिया है ना, यहाँ पर चीजें लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन और अट्रैक्शन से भी जुड़ी हुई हैं। संसार चल ही मैनिफेस्टेशन पे रहा है और कर्मों पर चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है सेट हेल्दी बाउंड्रीज। अरमेल डीलो स्पिरिट की एनर्जी है, ये एक्चुअली स्पिरिट्स का एंजल गाइडेंस है। ठीक है, स्पिरिट एनिमल्स का। सेट हेल्दी बाउंड्रीज। कोई नहीं कह रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ बुरा हो गया तो अब आप जिंदगी में प्यार नहीं आने देंगे, आप अब किसी को अच्छे तरीके से नहीं देखेंगे, आप बहुत पैने हो जाएंगे, बहुत शार्प माइंडेड होंगे। आपको ये कहा जा रहा है रिलेशनशिप में अगर हैं, कांटेक्ट में आ गए हैं, नो कांटेक्ट में है, या धोखा फेस करें, जो भी चीज है, हेल्दी बाउंड्रीज को सेट कीजिए। नाराजगी से नहीं, पॉजिटिव वे में। ऐसा होगा तो मैं ऐसा एक्शन लूंगा, मैं किसी का बुरा नहीं करूंगा या करूंगी, मुझे खुद को प्रोटेक्ट करना है और दूसरे का भी अच्छा सोचना है। डिस्कशन हो तो हेल्दी हो। रास्ता जो नफरत से होकर गुजर रहा है, तकलीफ से होकर गुजर रहा है, एग्रेशन से होकर गुजर रहा है, उस रास्ते को मोल्ड करिए किस तरफ? हेल्दी बाउंड्रीज के साथ, अचीवमेंट्स की तरफ, ब्लेसिंग्स की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट जो है यहाँ पे वो है लाइफ इज स्पीडिंग अप। आपके पास इनर स्ट्रेंथ है, करेज है। आप जैसे जैसे स्पिरिचुअलिटी में बैलेंस होंगे, यहाँ पर यिन यांग की एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, नंबर 2 की एनर्जी है। ठीक है, जोड़ी की एनर्जी है। यहाँ पर यह कहा जा रहा है आपको गाइडेंस में कि आपकी जो लाइफ है, जैसे जैसे आप स्पिरिचुअलिटी को समझने लगते हैं, वैसे वैसे आप बैलेंस की तरफ बढ़ते हैं, आप अपनी आत्मा से साक्षात्कार करना शुरू कर देते हैं। तो आपकी लाइफ में क्या है? स्पीड आने लगेगी। जिन चीजों की वजह से आप रुके हुए थे, पुराने थॉट प्रोसेस की वजह से, नेगेटिविटीज की वजह से, वो चीजें, बंधन टूटेगा और आप आगे बढ़ेंगे। आपके सोच से आप आगे बढ़ेंगे, शरीर से उन्नति करेंगे, चक्रास आपके हील होंगे, तो आप क्या करेंगे? पूरी तरीके से आपकी जिंदगी आगे बढ़ जाएगी, क्योंकि आपने डिवाइन को सरेंडर भी किया और प्रकृति के साथ चलना भी आपने सीख लिया। आज सोचिए कि 3 साल के बाद मुझे खुद ये चीजें समझ में आती हैं कि स्पिरिचुअलिटी क्या है। इससे पहले मेरे को एस भी नहीं पता था। रिलीजियस ही बहुत, बिल्कुल एकदम सुबह 4-4 बजे उठ के मंत्र जाप करना, सारी चीजें करना। लेकिन जो एक मैसेज पकड़ नहीं पाई वो ये था कि जिसे चाहो उससे कुछ मत चाहो। भगवान को भी चाहा है तो कुछ मत चाहो। वो चीज आज समझ में आती है।
कि जो ये करेंगे अच्छा करेंगे, और जब तक है कुछ ना कुछ होता ही रहेगा, उसमें क्या है, एक्सेप्टेंस में आइए। स्पिरिचुअल हर कोई नहीं हो सकता, हर कोई नहीं जानता है कि अपने जीवन का उद्देश्य क्या है। 100 लोग अगर धर्म को फॉलो करने वाले हैं, क्योंकि दोनों चीजों में बहुत फर्क है, रिलीजियस होने में और स्पिरिचुअल होने में। अगर दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है तो इंसान भवसागर से पार हो जाएगा, संसार को सर्व करेगा, क्योंकि रिलीजियस बिलीफ के जरिए उसने स्पिरिचुअलिटी को समझा और स्पिरिचुअलिटी से उसने रिलीजन को और अच्छे से समझ लिया, रिलीजियस बिलीफ को समझ लिया। अब दोनों में कितना डिफरेंस है। आपको एक तो चीज का कोड ही दे दिया, फॉर्मूला दे दिया, आपको ये फॉर्मूला लगाना है, ये वैल्यू डालनी है और ये आंसर आ जाएगा। स्पिरिचुअलिटी क्या है? अपने आप को तलाशना, मुश्किलों के बीच में खतरों से खेलना, रिस्क लेते हुए अपनी हिडन पावर्स को खुद अनलॉक करना, उन दीवारों को, उन ईंटों को गिराना जो 3D मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की वजह से लगी हुई हैं, बंधनों को तोड़ना। मैं नहीं कहती कि सीधा छलांग लगा दो कहीं भी, लेकिन अपनी आत्मा की पुकार को सुनना इज स्पिरिचुअलिटी। तो एक चीज तो ये कि जो आप अपनी मेहनत से खोल रहे हैं, अनलॉक कर रहे हैं, टैप कर रहे हैं, और एक जो आपको दे दी गई है कि अब इस पर चलना है तुम्हें। इस वजह से ज्यादातर लोग स्पिरिचुअल नहीं हो पाए, क्योंकि वो मुश्किल है। कौन जाने हमारे अंदर क्या कह रहा है। हम तो सुनेंगे बाहर का, लोग क्या कहते हैं, क्या होगा, कैसे होगा। उसने अच्छा बोला है तो उसमें अच्छा ही होगा, उसने बुरा बोला है तो आप सब्र पकड़ के पूरे दिन बैठे रहो। तो कितने लोग स्पिरिचुअल हैं? आप आज ये चीजें डीपली समझ सकते हैं। मैं बहुत नहीं कह सकती कि आपके पेरेंट्स समझेंगे, मैं नहीं कह सकती कि आपके रिश्तेदार समझेंगे, आपके आसपास के लोग समझेंगे, बिजी हैं वो अपनी लाइफ में, लेकिन यू आर लकीएस्ट, क्योंकि आप यहां तक आए और आप समझ रहे हैं कि स्पिरिचुअलिटी क्या है, अध्यात्म है क्या वास्तव में। क्या वही है कि हमने 4 मंत्र 4 बार पोजीशंस में भगवान को चीजें बोल दी, या वो है जो जन जन के अंदर है। क्योंकि भक्ति का सबसे सर्वोच्च जो लेवल है, स्पिरिचुअल जो असेंशन है स्पिरिचुअलिटी में आपके सोल का, वो ये है कि अपने ईश्वर को निर्गुण स्वरूप से पहचाने, और हर किसी के अंदर आपको अपने प्रभु के दर्शन हो जाएंगे। जो एनर्जी ही जन जन के अंदर है। सबसे इंपॉर्टेंट है सांस, सबसे इंपॉर्टेंट है सांस जो आपके अंदर चल रही है, हर जीव के अंदर चल रही है। जब आपने उसी से सबको कनेक्ट कर लिया तो आपकी एनर्जी ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगी। तो आपको जो भी स्पिरिट्स दिखते हैं, एनिमल्स दिखते हैं सपने में, उसको डिकोड करने की कोशिश किया कीजिए, एनिमल्स की हेल्प कीजिए। आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, एनिमल स्पिरिट्स हैं, वो आपको गाइड करते हैं कि आपको किस रास्ते पे बढ़ना है। तो अपने आप को पूरी तरीके से एक्सेप्टेंस में लेकर आइए और सरेंडर कीजिए डिवाइन पावर को। अच्छे रास्ते पर पहुंचेंगे और जिंदगी जो बिखरी हुई है वो जरूर संभाली जाएगी आपकी। सो गाइज, ये थी आज की रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।